क्या हो गया? तो उसके बाद शामूगढ़ का युद्ध, शामूगढ़ के युद्ध 29 मई 1658 में मुराद बख्श और औरंगजेब की सेना दारा सिकों को परास्त करती है। और उसके बाद 21 जुलाई को 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब एक ऐसा बादशाह रहता है जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, ठीक है। एक बार राज्याभिषेक या 1658 के बाद 59 में भी करवाता है, ठीक। और पहला राज्याभिषेक इसका 21 जुलाई 1658 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो युद्ध होता है शामूगढ़ के बाद, शामूगढ़ के बाद जो चौथा युद्ध होता है वह चौथा युद्ध खजवा का युद्ध होता है। खजुआ का, ठीक। यह खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, ठीक है। यह युद्ध किसके बीच होता है? यह युद्ध औरंगजेब प्लस मुराद, चूंकि इसके साथ इसकी संधि रहती है, मुराद बख्श, और दूसरी तरफ शाह सूजा जो बंगाल का उस समय शासक, वो पुनः आ जाता है और वह युद्ध इलाहाबाद के पास में खजवा नामक स्थान, वहां पर यह युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में पुनः औरंगजेब मुराद बख्श विजय प्राप्त करते हैं और शाह सूजा पराजित होता है, और पराजित होने के बाद यह अराकान भाग जाता है। शाह सूजा वहीं उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप शामूगढ़ के बाद खजवा का युद्ध, ठीक। इसके पहले पहला युद्ध बहादुरपुर का, दूसरा युद्ध आपका धर्मत का, तीसरा शामूगढ़ का और चौथा खजवा का युद्ध। अंतिम युद्ध जरा देखिए, अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध। पांचवा युद्ध देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध, यह देवराई राजस्थान में पड़ता है और यह युद्ध मई 1659 में, ठीक है, होता है। और इस युद्ध में एक तरफ, अब देखिए इस समय क्या घटना घटित होती है, औरंगजेब मुराद बख्श के बीच में जो एक संधि रहती है, दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। अब यही औरंगजेब मुराद बख्श को बंदी बना लेता है और उसे ग्वालियर के किले में कैद कर देता है, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो बचता है वह देवराई का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। औरंगजेब एक तरफ और दारा शिकोह के मध्य, यही दारा शिकोह पराजित होता है और पराजित होने के बाद औरंगजेब इस तरीके से इसको प्रदान करता है कि इसको इसकी खाल में, शरीर की खाल में भूसे भरकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता है। इसका भाई रहता है, ठीक है, इसको इसके शरीर के मतलब उसके फाड़ कर उसमें भूसे भरकर इसको दिल्ली की सड़कों पर घुमाता है, ठीक है। यह औरंगजेब रहता है और फिर उसके बाद मई के बाद यह जून में पुनः अपना राज्याभिषेक कराता है 1659। यह इकलौता एक मात्र ऐसा बादशाह रहता है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, एक 58 में और एक 59 में। अब दिमाग में आप रखिएगा कि उत्तराधिकार के 5 युद्ध लड़े गए थे, 2 युद्ध 59 में 1659 में और 3 युद्ध 1658 में। 3 युद्ध में जो प्रथम युद्ध था वो बहादुरपुर का युद्ध था, द्वितीय युद्ध आपका धर्मत का युद्ध था, तृतीय युद्ध शामूगढ़ का था और 59 में लड़े जाने वाले युद्ध कौन से? खजुआ और देवराई का युद्ध। अब इसके किनके बीच हुआ था इसको मैंने आपको लिखा दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको दिमाग में हमेशा रखिए, ठीक है। अब देखिए शाहजहां
की विजय, शाहजहां का विद्रोह, शाहजहां के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, शाहजहां ने कुछ जो उल्लेखनीय कार्य करवाए थे या उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। पहली बात तो इसने क्या किया, जो इसके कार्य थे, इस कार्य में जो सिजदा और पावोश प्रथा थी, सिजदा प्लस पावोश प्रथा, इसको दोनों इसने बंद करा दिया। ठीक है, लेकिन दरबार में झरोखा दर्शन प्लस तुलादान और इसके साथ साथ आपके वो राजाओं को तौलने की प्रथा थी। ठीक है, मतलब उसको तौलने की प्रथा को इसने जारी रखा। तो ये दो महत्वपूर्ण रखिएगा कि सिजदा और पावोश, ये पूछा जाता है कि ये प्रथा किसने बंद करवाई, कौन से मुगल बादशाह ने बंद करवाई, तो वह आपके शाहजहां ने। लेकिन झरोखा दर्शन और तुलादान इसको बंद करवाया था बाद में औरंगजेब ने, लेकिन इसके समय तक जारी रहा। ठीक है, और एक चीज है कि राजपूत जो शासक, जो राजपूत राजा रहते थे, उनके माथे पर तिलक लगाने की प्रथा भी इस समय जारी थी और वह प्रथा जारी रही। ठीक है, इसके बाद आप देखिए औरंगजेब और जहांगीर के समय में कहा जाता है कि गो हत्या को प्रतिबंध कराया था, लेकिन यह शासक जो है गो हत्या को पुनः चालू करवा दिया था। ठीक है, प्रतिबंध को हटा दिया था। तो गो हत्या पे जो प्रतिबंध इसके पूर्व के शासकों में था, वह शासक इसको गो हत्या के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। और नेक्स्ट एक कार्य इसका था, इसने तीर्थ यात्रा कर लगाया, तीर्थ यात्रा कर लगाया, लेकिन बाद में इसे बंद करा दिया, बाद में बंद करा दिया। ठीक है, गो हत्या प्रतिबंध पर प्रतिबंध को हटा दिया, को हटा, ये इसकी काल की प्रमुख घटना। इसके साथ साथ ही एक प्रथा थी चहार तस्लीम, चहार तस्लीम की प्रथा, यह इसको इसने जारी किया। नई प्रथा थी, नई प्रथा इसने जारी की, उसका नाम क्या था, चहार तस्लीम। सिजदा और पावोश को बंद कराया, झरोखा दर्शन तुलादान जारी रखा जो औरंगजेब के शासनकाल में बंद हुआ, तीर्थ यात्रा कर लगाया, वह कर कुछ समय बाद बंद करा दिया गया, गो हत्या प्रतिबंध को हटा दिया और चहार तस्लीम नामक एक नई प्रथा को जन्म दिया। ठीक है, तो ये आपके शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, उसके बाद इसने जब वास्तुकला में पढ़ाऊंगा तब इसने किस तरीके से ताजमहल का निर्माण कराया था, और अंतिम दिनों में क्या हुआ था कि जब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसको आगरा के किले में कैद कर लिया गया। ठीक है, आगरा के किले में कैद करने के उपरांत 1658 में कैद किया गया, और यह उस समय उसकी जो बड़ी पुत्री जहां आरा थी, कैद किया गया तो शाह बुर्ज के पास में इसको रखा गया था। आगरा किला कभी आप घूमिएगा तो आपको वहाँ शाह बुर्ज नामक एक स्थान है, वहाँ पर इसको रखा गया था। और इसकी जो बड़ी पुत्री थी जहाँ आरा, वही इसकी सेवा करती थी। बाद में 1666 में इसकी डेथ होती है। कब? 1666 में इसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, और बाद में इसको नौकरों के द्वारा, इसके नौकरों के द्वारा उसी ताजमहल के पास में दफना दिया जाता है जहां पर कभी मुमताज महल दफन हुई थी। हम वास्तुकला में मुमताज किस तरीके से इसने लाल किले का निर्माण करवाया, किस तरीके से इसने ताजमहल का निर्माण करवाया, ये इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक शासक, थोड़ा सा दारा शिकोह के विषय में आप जान लीजिएगा कि दारा शिकोह जो कि इसका पुत्र था, एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, और इसके ये काफी उदार शासक माना जाता था। ठीक है, तो दारा शिकोह को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए कि दारा शिकोह कौन था। दारा शिकोह की प्रमुख उल्लेखनीय कार्य क्या क्या था। ठीक है,
दारा शिकोह को शाहजहां शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया था। शाह बुलंद इकबाल। दारा शिकोह एक सिलसिला था, सूफी सिलसिला था कादरी। उस कादरी सिलसिले को मानने वाला व्यक्ति था। कादरी सिलसिले का अनुयायी था, सिलसिला। और कादरी सिलसिले का एक जो इसका प्रमुख उस समय था मुल्ला शाह। मुल्ला शाह उसी का शिष्य था, मुल्ला शाह का शिष्य था दारा शिकोह। इसने अपनी देखरेख में, एक विद्वान शासक था, इसने अपनी देखरेख में हिंदू धर्म की कई पुस्तकों का, ठीक है, उसने अनुवाद कराया था। उन पुस्तकों में एक प्रमुख थी पुस्तक योग वशिष्ठ। योग, इसका अनुवाद इसने फारसी भाषा में करवाया। इसके साथ साथ वेदों का संकलन करवाया इसने। वेदों का संकलन यह फारसी भाषा में लिखवाया, ठीक। इसके साथ साथ इसने 52 उपनिषदों, 52 उपनिषदों का सिर्र ए अकबर नाम से, सिर्र ए अकबर नाम से अनुवाद कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 52 उपनिषदों का किस नाम से अनुवाद कराया था, ठीक है। सिर्र ये अकबर नाम से इसने अनुवाद कराया था, वेदों का संकलन करवाया था, और इसके साथ साथ उसने मज़्म उल बहरीन नामक की रचना की थी। नाम क्या है? मज़्म उल बहरीन। इसको कहा जाता है दो समुद्रों का मिलन, यानी कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को एकत्व की बात इसने किया था इस पुस्तक में। कहा? मज़्म उल बहरीन नामक पुस्तक, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी कुछ और रचनाएं थी। वो रचनाएं थी, आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप देख लीजिए पहले। योग वशिष्ठ, वेदों का संकलन, 52 उपनिषदों का सिर्र ए अकबर के नाम से अनुवाद, मज़्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी गई थी इसके द्वारा। इसके साथ साथ कुछ पुस्तक इसकी जो महत्वपूर्ण थी, वो पुस्तक आप देख लीजिएगा कि वो पुस्तक कौन कौन सी है। मैं नाम बता देता हूँ आपको। पहला है सकीनत उल औलिया। सकीनत उल औलिया एक पुस्तक ये थी। दूसरी पुस्तक थी शफीनत उल औलिया। शफीनत उल औलिया, ठीक। एक पुस्तक है हसनात उल आरफीन। आरिफीन, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तक थी। सकीनत उल औलिया में ये क्या किया था, कादरी संप्रदाय के जो सिलसिले थे, उस सिलसिले के प्रमुख संतों का, ठीक है, जो सूफी संत थे उनके विषय में, उनके जीवन वृत्ति के विषय में। दूसरा सफीनत उल औलिया में सभी सूफी संतों के जीवन वृत्ति के विषय में। और हसनात उल आरफीन जो हमारे यहाँ उस समय थे हिंदू धर्म के जो प्रमुख संत थे, उनके विषय में यह पुस्तक रचित की गई थी, ठीक है। तो ये पुस्तक है रिसायले हकनुमा। इसकी एक पुस्तक और भी है, रिसायल ए हकनुमा। लेकिन आप इसमें से ध्यान रखिएगा, सफीनत सकीनत 2 महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप 52 उपनिषदों का जो अनुवाद करवाया था सिर्र अकबर के नाम से, मज़्म उल बहरीन को जरूर याद रखिएगा, यह इसने पुस्तक की रचना की थी। और इसके साथ साथ इसने योग वशिष्ठ का जो फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, ठीक है। तो ये आज हम
शाहजहां और दारा शिकोह के विषय में अध्ययन किया हम लोगों ने। इस अध्ययन के दौरान जो शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आज हमने आपके सामने रखा है। इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो शासक रहेगा वो औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उनका कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन मैं उसको अध्ययन जरूर करवाऊंगा क्योंकि छोटी छोटी बातें उसके विषय में जानना आवश्यक है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे यथाशीघ्र हम लोग मुगल साम्राज्य को समाप्त करें, क्योंकि अभी मुगल प्रशासन, मुगल चित्रकला, मुगल वास्तुकला, ठीक है, और मुगल काल के साहित्य, इसका भी अध्ययन हम लोगों को करना है। ठीक है, तो आज इसी जगह हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो उसे बताइएगा हमको। ठीक है, तो आज आप लोग भी आराम करिए। आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ साथ शुभ रात्रि और